बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक टू माय चैनल पढ़ो लॉजिक टुगेदर। उम्मीद है कि आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। तो आज एक्सरसाइज 7.5 का पार्ट 2 पढ़ने जा रहे हैं, क्योंकि मैंने क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 5 6 7 एंड 9 के तमाम पार्ट्स मैंने सॉल्व करवा दिए थे। आज हम लोग 8 10 11 12 और इस एक्सरसाइज को क्या करेंगे, वाइंड अप करेंगे ताकि हम 7.6 की तरफ जा सकें। ठीक है, तो बहुत आसान से चैप्टर्स हैं, बहुत आसान से क्वेश्चन से इसको सॉल्व करेंगे एक एक करके। तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर देना। बाकी तमाम प्रीवियस वीडियो चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 3 के मेरे चैनल के अंदर अपलोड है, जाके आप उसे भी चेकआउट कर सकते हो। तो लिखा हुआ फाइंड द इक्वेशन ऑफ द फैमिली ऑफ लाइन दैट पासिस थ्रू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। मेरे पास दो इक्वेशंस दी हुई है, जैसे कि एक इक्वेशन ये है, दूसरी इक्वेशन ये क्या है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ रहा है उसका। ठीक है, तो कहा जा रहा है कि फैमिली ऑफ इंटरलाइन मतलब कि यहां से जितनी भी लाइन पास होगी इस वाले पॉइंट से, तो आपने उसकी एज ए इक्वेशन मालूम करना है। ठीक है, बस जस्ट ये लिखा हुआ है, क्योंकि इससे पहले हमने कॉन्सेप्ट पढ़ चुके हैं कि किस तरह से करते हैं, तो सेम उसी तरह से काम करना है। आप लिखोगे लेट इक्वेशन ऑफ लाइन दैट पासेस थ्रू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ। इक्वेशन कौन सा है बेटा, इक्वेशन नंबर 1 को सपोज कर लो कि ये L1 है, जो कि किसके बराबर है बेटा, 2x प्लस 3y माइनस 8 इक्वल टू 0। जबकि ये क्या बेटा L2 है, दूसरी इक्वेशन, जिसको मैं क्या बोलूंगा, x माइनस वाई प्लस का 1 इक्वल टू 0। ठीक है, कहा जा रहा है कि आपने क्या करना है, इसकी इक्वेशन को फाइंड आउट करना है और इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को भी फाइंड आउट करना है। भैया जब दो इक्वेशंस दी हुई हो और हमें क्या करना हो, उसकी इक्वेशन फाइंड आउट करना हो, तो एज यू नो दैट हमें मालूम है, इससे पहले सवालात में भी हमने सॉल्व किया था कि हमारे पास क्या होता है बेटा, L1 प्लस के L2 इक्वल टू क्या होता है, 0। तो बस जस्ट आपने क्या करना होगा, इसमें वैल्यू को पुट कर देना होगा। तो L1 की वैल्यू क्या है बेटा, 2x प्लस का 3y माइनस का 8 प्लस का निशान बेटा k की वैल्यू क्या है, k की वैल्यू मेरे पास k ही है तो k लिख दिया। और बेटा मेरे पास L2 की वैल्यू क्या है, x माइनस वाई प्लस का 1 इक्वल टू 0। तो ये मेरे पास बेटा पहली कंडीशन सॉल्व होकर के आ गई। ठीक है, सेकंड पार्ट में क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ है कि आपने क्या करना है, फाइंड ऑफ इंटरसेक्शन। ठीक है, तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कैसे मालूम करूंगा, पहला इक्वेशन लिखा हुआ बेटा 2x प्लस का 3y माइनस का 8 और यहाँ पे इक्वल टू 0 हो गया। और दूसरी टर्म क्या लिखी है बेटा, x माइनस वाई प्लस का 1 इक्वल टू 0। क्यों ना मैं इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दूं इक्वेशन नंबर 2 को, तो मेरे पास क्या हो जाएगा बेटा, मेरे पास ये टर्म मिटा देता हूँ। ठीक है, तो मेरे पास क्या हो जाएगा, y से y क्या हो जाएगा, माइनस आउट हो जाएगा। अगर 3 से मल्टीप्लाई कर दूं तो 3x 3 का y, तो प्लस का 3y माइनस का 3y कैंसिल आउट, तो एक वैल्यू मेरे पास निकल करके आ जाएगी। तो मैं एक काम करता हूँ, लिखता हूँ इक्वेशन नंबर 1 और 2, इसका नाम दे दो इक्वेशन 1 और इक्वेशन नंबर 2। तो मैंने लिखा इक्वेशन नंबर 2 को क्या करने जाओ, मल्टीप्लाई करवा दो। इसको इक्वेशन नंबर 2 को मल्टीप्लाई करवा दो किससे, बाय 2 बाय 3 से, 3 से मल्टीप्लाई करवा दो इक्वेशन नंबर 2 को। तो अगर मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आ जाएगा, 3x और यहाँ पे क्या आ जाएगा बेटा, 3y और 3। ठीक है, चेंज हो जाएगा। अब इसको क्या कर दूंगा, एंड एडिंग इक्वेशन 1 एंड 3। याद रखना, क्योंकि जब मल्टीप्लाई करवाओगे 3 से तो ये इक्वेशन नंबर क्या बन जाएगा, 3 बन जाएगा। इक्वेशन नंबर 2 तो मेरे पास ये है ना, ये मतलब ये इक्वेशन नंबर 1, ये इक्वेशन नंबर क्या हो जाएगा 2। तो इक्वेशन नंबर 2 ये मेरे पास था, तो मेरे पास क्या हो जाएगा, वो मल्टीप्लाई होगा किससे, 3 से, तो क्या बन जाएगा, इक्वेशन नंबर 3 बन जाएगा। अब दोनों को ऐड करवा दो बेटा, 2x प्लस 3x किसके बराबर होता है, 5x के, प्लस 3x माइनस 3x कैंसिल आउट हो गया। और मेरे पास क्या बचेगा बेटा, माइनस का 8 और प्लस का 3, तो माइनस का 5 इक्वल टू 0। ठीक है बेटा, माइनस का 5 को इक्वल टू के बाद ले जाओ तो क्या हो जाएगा, प्लस का 5 हो जाएगा। और x को डिवाइड कर दो 5 से, तो 5 से 5 कैंसिल आउट, तो मेरे पास क्या बचेगी बेटा, x की वैल्यू मेरे पास 1 आ जाएगी। देखो कितने आसान तरीके से हमने 1 वैल्यू फाइंड आउट करके दिखा दिया। अब बेटा 1 आ चुका, आप इसको इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दो, इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर दो, कहीं पर भी पुट कर दो, आपके पास क्या आ जाएगा बेटा, आपके पास y की वैल्यू भी आ जाएगी। तो लिख दो पुटिंग the value of x in equation, कौन से बेटा, इक्वेशन नंबर 1 में पुट करो। इक्वेशन नंबर 1 क्या है, 2 के साथ 1 लिखा जाएगा, प्लस 3y माइनस का 8 इक्वल टू 0। 2 1 जा 2 होता है और माइनस का 8, तो कितना हो जाएगा, 8 में से 6 जाएगा, तो माइनस का क्या बचेगा बेटा, मेरे पास माइनस का बच जाएगा, 8 में 6 जाएगा तो सॉरी 8 में से 2 जाएगा तो मेरे पास 6 बचेगा ना, क्योंकि मेरे पास 2 निकल जा रहे हैं, तो मेरे पास 6 बच रहा है, माइनस का इक्वल टू 0, इसको इक्वल टू के बाद ले जाओ, तो मेरे पास क्या हो जाएगा बेटा, 3y इक्वल टू 6 और y की वैल्यू क्या हो जाएगी, 6/3, 3 1 3, तो y की वैल्यू क्या आ गई बेटा 3। तो मेरे पास पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन की वैल्यू क्या आई बेटा, 1,3 और इक्वेशन की वैल्यू क्या आई, ये आई। तो ये मेरे पास सोल्यूशन हो गया इसका। चलो आज इसका नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर कौन सा सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 तो मैंने करवा दिया था, 10 करते हैं सॉल्व।
हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10 आ गया है, ठीक है। इसको सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 मैंने करा, फिर 9 मैंने ऑलरेडी सॉल्व करवा दिया था। अब मेरे पास क्वेश्चन नंबर 10 है, लिखा हुआ है फाइंड द एंगल ऑफ द ट्रायंगल विद दी गिवन वर्टिसेस। तो आपने बताना है एंगल मालूम करना है ट्रायंगल का, जबकि आपके पास क्या है, उसके वर्टिसेस की वैल्यू गिवन है। तो अगर मैं इसको लेट कर लूँ कि मेरे पास जो ए है वो किसके बराबर है, ठीक है, बल्कि मैं ए लेट कर लेता हूँ यहाँ पे कि जो ए है वो मेरे पास किसके बराबर है, 1,2, जबकि मेरे पास जो बी है वो किसके बराबर है, बी जो है मेरे पास 3,4 के बराबर है, ठीक है, 3,4, जबकि सी की जो वैल्यू है वो मेरे पास किसके बराबर है बेटा, 2,5। तो मैंने ये आपके सामने लिख करके क्या कर दिया, दिखा दिया। अब क्या करना होगा, क्योंकि मुझे वर्टिसेस के साथ साथ मुझे एंगल मालूम करना है, तो ए के सामने वाला अल्फ़ा, बी के सामने वाला बेटा बीटा और सी के सामने वाला गैमा, ठीक है, ये एंगल हो जाएगा। साथ साथ बेटा ए से लेकर के बी तक का मेरे पास क्या होगा, m1, बेटा बी से लेकर सी तक मेरे पास क्या होगा बेटा, ए से लेकर सी मेरे पास m2 और ये मेरे पास क्या हो जाएगा बेटा m3, ठीक है। ये मेरे पास क्या स्लोप है, ठीक है, इसको मुझे फाइंड आउट करना है और एंगल भी मुझे क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो बहुत आसान सा है, आपने सोल्यूशन लिखने के बाद लेट लिखना होगा, लेट ए 1,2, ठीक है, 1,2, फिर इसके बाद बेटा बी 3,4 एंड सी, और मेरे पास सी की वैल्यू क्या है बेटा 2,5 आर दी वर्टिसेस ऑफ ट्राइंगल। ये बेटा क्या है, ये वर्टिसेस है किसका, ऑफ ट्राइंगल। यहाँ पे इस तरह से आपने लिखना फिर एन अल्फ़ा बीटा एन गैमा। हमारे पास जो अल्फ़ा बीटा गैमा है वो क्या है, आर दी एंगल ऑफ ट्राइंगल, ठीक है, ऑफ द एंगल ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, ठीक है। एंड एक और शो कर देना, m1 बीटा स्लोप ऑफ, क्योंकि m1 क्या है बेटा, स्लोप है ए बी का, तो क्या लिख दूँगा, स्लोप ऑफ ए बी। उसके बाद क्या लिखोगे, कॉमा डाल के फिर लिखना m2 बीटा स्लोप ऑफ, क्या है m2 किसका बेटा, ए सी का, तो यहाँ पे मेंशन कर देना कि ए सी का स्लोप है, एंड m3 बीटा स्लोप ऑफ बी सी, ठीक है। तो ये मेरे पास वैल्यूज़ है जो कि मैंने आपके सामने लिख कर दिखा दिया है इंग्लिश वर्डिंग में। अब क्या करना होगा बेटा, हमें सबसे पहले m1 की मालूम करनी होगी। तो m1 मेरे पास क्या है, a और b। तो लिखता हूँ बेटा मैं m1 की जो वैल्यू है वो मेरे पास क्या है, a और b। तो a और b दो पॉइंट्स गिवन है। फॉर्मूला क्या होगा स्लोप का, y2 माइनस y1 और x2 माइनस x1, ठीक है। तो ये मेरे पास फॉर्मूला होगा। y2 की वैल्यू x2 की वैल्यू यहाँ से देख कर लिखेंगे, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, एक x1 की वैल्यू मेरे पास क्या हो जाएगी 1 और x2 की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा, y1 की वैल्यू क्या हो जाएगी 2, क्योंकि पता है ना दो टर्म देख रहा हूँ a और b को, तो ये x1 ये y1 और ये वाली टर्म क्या हो जाएगी बेटा यहाँ वाली x2 और y2, 3 और 4 इस x2 इस 3, ठीक है, जबकि y2 जो है मेरे पास क्या है 4 के बराबर है, ठीक है। अब इस वैल्यू को इसके अंदर पुट करके देख लो, देखते हैं क्या वैल्यू आ रही है। तो m1 की जो वैल्यू आ रही है, y2 की वैल्यू क्या है बेटा, y2 की वैल्यू मेरे पास 4 है, फिर इसके बाद माइनस का निशान, y1 की वैल्यू क्या है मेरे पास 2 है, ठीक है। नीचे क्या हो जाएगा मेरे पास 3 और माइनस का 1, तो मेरे पास क्या हो जाएगा बेटा यहाँ पे 2 बचेगा, नीचे पे 2, ये कैंसिल आउट। तो m1 की जो वैल्यू है वो क्या बनकर आ रही है बेटा 1 आ रही है, पॉजिटिव का 1 मेरे पास इसकी वैल्यू फाइंड आउट होकर के आ रही है, ठीक है। अब क्या निकालना होगा बेटा, m2 की वैल्यू निकालना होगा। m2 के लिए फॉर्मूला y2 माइनस y1 और x2 माइनस x1, ठीक है। मेरे पास ये दोनों वैल्यू है m2 के लिए, तो x1 की वैल्यू यहाँ पे बेटा 1 और 2 है, x1 इस 1 y1 इस 2, तो लिख देता हूँ यहाँ पे। मेरे पास क्या हो जाएगा बेटा यहाँ पे x1 इस 1 और y1 इस 2, जबकि ये क्या है 2 और 5, तो ये x2 है और ये y2। तो x2 मेरे पास क्या है बेटा 2 और y2 मेरे पास क्या है 5। इस वैल्यू को इसमें पुट करके m2 की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो मेरे पास m2 की वैल्यू क्या आ रही है बेटा 5 माइनस 2 और नीचे क्या आ जाएगा बेटा 2 माइनस 1। तो m2 की वैल्यू जो आ रही है वो क्या आ रही है बेटा 3 आ रही है, ठीक है। तो मेरे पास ये 3 फाइंड आउट होकर क्या आ गया, आ गए। अब क्या करना होगा, अब मुझे निकालना होगा m3 की वैल्यू। तो मैं काम करता हूँ, नेक्स्ट पेज खोल लेता हूँ, वहाँ पे m3 की वैल्यू को फाइंड आउट कर लेता हूँ, ठीक है। यहाँ तक तो हमने काम कर लिया, बस थोड़ा सा काम और रह गया है। तो मेरे पास क्या बचेगा बेटा m3 की वैल्यू। तो m3 वैल्यू के लिए भी y2 माइनस y1 और x2 माइनस x1 फॉर्मूला होगा, जबकि मेरे पास वैल्यू क्या होगी बेटा इस दफ़ा b और c होगी। क्या होगी b और c, क्योंकि m3 निकालने के लिए मुझे b और c पता होना चाहिए। तो b की वैल्यू क्या है बेटा 3,4 और 2,5, ठीक है।
तो यहाँ पे क्या लिखूँगा, x1 की वैल्यू बेटा 3 और y1 की वैल्यू मेरे पास 4, x2 की वैल्यू बेटा 5 और y2 की वैल्यू मेरे पास क्या 5,2 था ना शायद, 2,5 था। तो ये 2 होगा यहाँ पे और 5 होगा यहाँ पे, ठीक है। तो इस तरीके से मैंने लिख कर दिखा दिया। वो 3,4 था, तो 3/4 और 2/5 बिल्कुल सही है। अब क्या करना होगा, इस वैल्यू को पुट करना होगा। तो m3 की वैल्यू मेरे पास क्या आ रही है बेटा, y2 मतलब 5 में से माइनस क्या होगा y1 4, ठीक है। और यहाँ पे बेटा x2 मतलब 2 माइनस क्या हो जाएगा 3। तो m3 की वैल्यू मेरे पास क्या आ रही है बेटा, माइनस का 1 प्लस का 1 ऊपर है, ठीक है, और नीचे माइनस का 1। तो मेरे पास आंसर क्या आ रहा है फाइनल, m3 की वैल्यू माइनस के 1 इसकी क्या हो रही है बेटा, वैल्यू आ रही है, ठीक है। एक तो रेक्टेंगल, एक मेरे पास ट्रायंगल है जिसमें से बेटा मेरे पास m1 m2 m3 की वैल्यू निकल गई। अब मुझे क्या निकालना है, गैमा निकालना है। क्या निकालना है बेटा, अल्फ़ा गैमा बीटा और तमाम एंगल्स निकालने हैं, ठीक है। तो एंगल निकालने के लिए क्या करेंगे, हम ए और बी को कंसीडर करते हैं। ये 2 पॉइंट्स हो जाएंगे हमारे पास, ठीक है। और एंगल निकालने के लिए क्या होता है, मेरे पास एक फार्मूला होता है जिसके तहत हमें क्या करना होता है, इसको सॉल्व करना होता है, ठीक है। फार्मूला मेरे पास वही वाला लाइक अगर मुझे ए और बी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है, ए और बी के मतलब एंगल ये मालूम करना है, अल्फ़ा मालूम करना है, ठीक है। एंगल अल्फ़ा मालूम करने के लिए मैं करूँगा, यहाँ के जो मेरे पास पॉइंट्स होंगे उसको कंसीडर करूँगा। अल्फ़ा बनाने के लिए मुझे क्या चाहिए, m1 और m2 चाहिए, तभी मेरे पास अल्फ़ा बनेगा ना, m1 और m2। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मेरे पास एक फार्मूला होता है एंगल का कि tan थीटा, थीटा की जगह क्या लिखूँगा, अल्फ़ा लिखूँगा, ठीक है। tan अल्फ़ा बराबर होता है बेटा आपके पास क्या होगा, m1, ठीक है। मेरे पास ये वाली वैल्यू होगी ना, यहाँ वाली क्या नाम है, m1 और m2 की जो वैल्यू होगी उसके तहत मुझे क्या करना होगा, इसको लिखना होगा, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, m2 की वैल्यू तो मेरे पास 3 है ना, m2 की वैल्यू मेरे पास लाइक मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि मेरे पास क्या क्या वैल्यूज़ गिवन है। m1 की वैल्यू मेरे पास बेटा 1 है, m2 की वैल्यू मेरे पास 3 है, जबकि m3 की वैल्यू बेटा मेरे पास माइनस का 1 है। तो मेरे पास जो फॉर्मूला होता है उसके तहत लिखूंगा कि tan अल्फ़ा बराबर होता है बेटा, सबसे पहले ब्रैकेट लिख दो और बाहर के लिख दो प्लस और माइनस लिख दो, ठीक है। प्लस और माइनस लिखना लाजमी होता है। फिर उसके बाद क्या लिखते हैं बेटा, हमने माइनस करना होता है m1 माइनस m2 और नीचे क्या आ जाएगा बेटा 1 प्लस m1 इंटू m2, ठीक है। तो ये मेरे पास फार्मूला होता है, इसके तहत मुझे इसको लिखना होगा, ठीक है। जब प्लस माइनस लगाते हैं तो m1 पहले लिखते हैं, ठीक है। तो tan अल्फ़ा लिख दिया मैंने। m1 की वैल्यू क्या है बेटा 1 है, तो मैंने क्या लिखा 1 माइनस m2 की वैल्यू क्या है बेटा 3 है, तो माइनस का 3 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, प्लस हो जाएगा m1 की वैल्यू बेटा मेरे पास m1 की वैल्यू मेरे पास 1 और m2 की वैल्यू क्या है बेटा 3 है, ठीक है। इसको लिख दिया और इसके बाहर क्या लग जाएगा, प्लस और माइनस। अगर माइनस होगा तो प्लस कर देंगे, अगर प्लस होगा तो माइनस कर देंगे, ठीक है। तो tan अल्फ़ा की जो वैल्यू आ रही है बेटा क्या आ रही है, माइनस का 2 और नीचे क्या आ रहा है बेटा 1 प्लस 3, 1 3 ज़ा 3 और मेरे पास क्या हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 प्लस 4 मतलब 4, ठीक है। 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4। तो मेरे पास tan अल्फ़ा की जो वैल्यू आ रही है बेटा क्या बन करके आ रही है, माइनस का 1/2, tan को उधर ले जाओ तो अल्फ़ा बराबर हो जाएगा बेटा tan इनवर्स 1 माइनस का 1/2। बेटा जब इसकी वैल्यू निकालोगे प्लस माइनस अंदर ज़रूर लिखना, ठीक है, प्लस माइनस अंदर ज़रूर लिखना, ठीक है। तो अल्फ़ा की वैल्यू क्या आ जाएगी मेरे पास, एज अ कंसीडर करूँगा ये पॉजिटिव साइन, ठीक है। तो मेरे पास इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस से क्या हो जाएगा पॉजिटिव, क्योंकि हमें हमेशा एंगल पॉजिटिव में लेकर आना है, ठीक है। तो tan इनवर्स की वैल्यू क्या आ जाएगी 26.56 डिग्री, ठीक है। तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा अल्फ़ा का, ठीक है। अब मुझे क्या निकालना है, अब मुझे निकालना है बेटा m2 की वैल्यू, तो मतलब कि एंगल बीटा की वैल्यू निकालना है, ठीक है। तो एंगल बीटा निकालने के लिए क्या करूँगा, ट्रायंगल को फिर से चेकआउट करूँगा और देखूँगा एंगल बीटा निकालने के लिए मुझे कौन सी 2 टर्म ज़रूरी है। मुझे एक ये वाली टर्म ज़रूरी है और एक मेरे पास ये, मतलब m1 और m3 की ज़रूरत होगी मुझे, ठीक है। तो m1 और m3 होगा तो उसी के तहत ही सॉल्व करूँगा। मैं m3 को माइनस करूँगा किससे, m1 से। जैसे m1 को माइनस किया था उससे, तो m3 को भी माइनस करूँगा किससे, m1 से। तो मेरे पास फार्मूला क्या हो जाएगा कि tan मेरे पास जो बीटा है वो बराबर होगा बेटा प्लस माइनस, और यहाँ पे क्या आ जाएगा मेरे पास, क्योंकि इसको इससे कर रहा हूँ तो एंगल बन रहा है, तो क्या लिखूँगा m3 माइनस m1/1 प्लस m3 और m1, ठीक है। तो ये मेरे पास वैल्यू आ जाएगी, इसको भी मुझे पॉजिटिव में लेना होगा। तो tan बीटा जो है मेरे पास
वो मेरे पास किसके बराबर हो जाएगा, बल्कि मुझे m1 पहले लिखना चाहिए था, m1 माइनस m2, फ़िलहाल तो वही हो जाएगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। मैं करके फिर भी देख लेता हूँ। मेरे पास क्या आ रहा है बेटा, इक्वल टू का निशान, प्लस माइनस, ठीक है, m3 की जो वैल्यू है, तो इसमें वैल्यूज़ को पुट कर लो। तो m3 की वैल्यू बेटा माइनस का 1 और फिर माइनस का 1, ठीक है, ये माइनस था तो माइनस का 1 उतर गया, और 1 प्लस m1 की वैल्यू बेटा माइनस का 1 और प्लस का 1, ठीक है। तो मेरे पास क्या आ रही है, tan बीटा की वैल्यू, tan बीटा की वैल्यू प्लस माइनस में बेटा यहाँ पे ऊपर तो 2 आ जाएगा, ठीक है, ऊपर मेरे पास 2 आ जाएगा और नीचे 0 आ जाएगा बेटा, ये मैथ एरर आ जाएगा। और जब मैथ एरर आता है तो उसमें जो है मेरे पास क्या आएगा, बीटा की वैल्यू ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी, 90 डिग्री हो जाएगी। क्या हो जाएगी, 90 डिग्री हो जाएगी, क्योंकि इसका आंसर पॉसिबल नहीं है, तो हम इसको क्या कंसीडर कर लेंगे, 90 डिग्री, ठीक है। अब मेरे पास आखिरी वैल्यू रह गई है, उसको भी फाइंड आउट कर लेते हैं। तो आखिरी वैल्यू में मेरे पास क्या है, मुझे कौन सा एंगल बनाना है, मुझे ये अलग एंगल बनाना है, ठीक है, गैमा। तो गैमा बनाने के लिए बेटा m3 और m2 का हम यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, m3 और m2। तो फार्मूला क्या होता है मेरे पास, सेम वही फार्मूला कि tan गैमा निकालने जा रहे हैं, तो m2 माइनस m3 अपॉन क्या हो जाएगा, 1 प्लस m2 और m3। याद रखना, इसको आगे पीछे मैं कर रहा हूँ तो प्लस माइनस बाहर लगा रहा हूँ लाजमी हूँ, ठीक है, क्योंकि पॉजिटिव आंसर चाहिए। तो गैमा लिखा बेटा, प्लस माइनस लिखा, m2 की जो वैल्यू है वो मेरे पास क्या है बेटा, आई थिंक सो 3 था, और m1 की वैल्यू क्या है बेटा 1, और नीचे क्या आ जाएगा 1 प्लस यहाँ पे आ जाएगा बेटा m3 की वैल्यू मेरे पास माइनस का 1 था, ठीक है, तो माइनस का 1 होगा, ठीक है। तो यहाँ पे माइनस का 1 और प्लस का 1, ठीक है, इस तरीके से मेरे पास हो जाएगा, ये 3 लिखाऊंगा, ठीक है, ये माइनस का 1। तो ज़रा इसको मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं कि मेरे पास क्या आंसर आ रहा है। तो tan गैमा की जो वैल्यू है वो मेरे पास आएगी बेटा प्लस माइनस, ये लग गया माइनस माइनस प्लस, तो ये 4 हो जाएगा, और 3 1 ज़ा 3, तो 3 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा, 2 बचेगा, ठीक है। तो 2 1 ज़ा 2, और ये माइनस का 2 बच रहा है, ठीक है, किसका बच रहा है, माइनस का। तो 3 1 ज़ा माइनस ज़ा 3 हो जाएगा, और 3 में से माइनस का 3 और प्लस का 1, तो माइनस का 2 बचेगा, ठीक है। 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4। तो tan गैमा की वैल्यू क्या आ रही है बेटा, प्लस माइनस, यहाँ पे माइनस का 2, तो मैं माइनस का निशान को लूँगा तो इसको क्या कर दूँगा, प्लस बना दूँगा। तो tan गैमा की वैल्यू क्या आ जाएगी, प्लस का 2, इसको उठा के उधर ले जाओ, तो tan गैमा इनवर्स 2, तो इसकी जो वैल्यू आ रही है वो मेरे पास क्या आ रही है, अकॉर्डिंग टू बुक 63.43 डिग्री। तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। हमने तमाम वैल्यूज़ को निकाल लिया। जब मैथ एरर आएगा तो आप उसको क्या कहोगे, उसे कहोगे कि वो 90 डिग्री है, ठीक है। तो ये मेरे पास क्या हो गया, पूरा सोल्यूशन होकर के आ गया। अब चलें आ जाए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11 आ गया, चलो आ जाओ इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो इसमें भी बेटा एक ट्राइंगल को आपने सपोज करना होगा, जिसमें आपने क्या करना होगा, ए की वैल्यू क्या लिखी है बेटा 3,2, जबकि बी की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा 4,5, जबकि मेरे पास सी की वैल्यू क्या हो जाएगी -1, ठीक है। तो सेम वही सवाल लिखा हुआ है, तो आपने लेट करना होगा कि मेरे पास क्या है बेटा, ए जो है वो क्या है 3,2, जबकि मेरे पास जो बी है वो कितना है बेटा 4,5, एंड मेरे पास जो सी है वो क्या है -1,1। आर डी वर्टिसेस ऑफ ट्राइंगल, ठीक है, ये क्या है मेरे पास, ये तमाम चीज़ें वर्टिसेस ऑफ ट्राइंगल हैं। जबकि तुमने यहाँ पे शो भी करना है कि ए सा अल्फ़ा, बी सा बीटा और सी सा गैमा। तो लिखोगे एन अल्फ़ा कॉमा बीटा और गैमा आर डी एंगल्स ऑफ, क्या है ये सारा एक एंगल, क्या है एंगल ऑफ ट्राइंगल। ये तमाम क्या है बेटा, एंगल ऑफ ट्राइंगल है। तो क्या लिख दोगे, एंगल ऑफ ट्राइंगल, ठीक है। कौन सा ट्राइंगल, ए बी और सी है, ठीक है। अब क्या करोगे, अब क्या करना होगा, यहाँ पे सपोज भी करना होगा कि ये टर्म मेरे पास बेटा m1 होगा, ये वाला मेरे पास m2 और ये वाले टर्म मेरे पास क्या हो गया m3 हो जाएगा। तो लिख देना m1 बी द स्लोप ऑफ क्या है मेरे पास AB, फिर उसके बाद लिखोगे m2 कॉमा बी द स्लोप ऑफ AC, ठीक है, यहाँ पे मेंशन कर देना। एंड आपके पास m3 जो है वो क्या है, बी द स्लोप ऑफ AC, ठीक है, BC।
तो ये मेरे पास क्या हो गई, वैल्यूज़ आ गई जिसको मैंने आपको बता दिया। अभी जिस तरीके से मैंने पिछले वाला सवाल सॉल्व किया था सेम उसी तरह से सॉल्व होगा। मैंने आपको वर्डिंग बता दी है। पहले क्या करोगे, ए बी का m1 निकालोगे, y2 माइनस y1 x2 माइनस x1 का फॉर्मूला, फिर उसकी तरह से m2 निकालोगे, फिर क्या निकालोगे, bc की वैल्यू निकालोगे। तमाम वैल्यूज़ निकालने के बाद जो इसके एंगल्स की वैल्यूज़ आएंगे ना वो मुझे कमेंट करके बताना और बताना है किस तरह से सॉल्व हो रहा है। तो चलो आ जाओ हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 सॉल्व करते हैं, इसका लास्ट क्वेश्चन। अब मेरे पास क्वेश्चन नंबर 12 आ गया। ये भी सेम उसी तरह से क्वेश्चन है, लेकिन इस दफ़ा बेटा m1 m2 और m3 की वैल्यू गिवन है, लिखा ना स्लोप ऑफ द साइड गिवन है। तो आपने किसी तरह से ट्रायंगल बनाना होगा, ठीक है, और उसका लेबलिंग कर लेना होगा कि ये a है, ये मेरे पास b है और ये मेरे पास c है। a वाला मेरे पास अल्फ़ा है, b वाला मेरे पास बीटा है और c वाला मेरे पास क्या है बेटा, गैमा है, ठीक है। जबकि मेरे पास m1 मतलब फर्स्ट स्लोप की वैल्यू दी हुई है m1 की, वो क्या है मेरे पास 3, जबकि m2 की वैल्यू क्या है बेटा 1/2, ठीक है। किसका 1/2 पॉजिटिव ही का है, ठीक है। तो 1/2 पॉजिटिव का आ जाएगा और m3 की जो वैल्यू दी हुई है वो क्या है बेटा मेरे पास -2 है, ठीक है। तो ये मैंने आपको एज अ डायग्राम के तौर पे बना के दिखा दिया। मुझे अल्फ़ा बीटा और गैमा की वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो एक स्टेप इसमें क्या हो गया बेटा, कम हो गया है। तो लिख देना लेट पॉइंट्स मेरे पास नहीं, लेट m1 बी द स्लोप ऑफ, ये क्या है बेटा, स्लोप है हमारे पास किसका, स्लोप ऑफ ए बी। फिर लिखोगे एंड m2 बी द स्लोप ऑफ ए सी, ठीक है। एंड मेरे पास जो m3 है बी द स्लोप ऑफ m3, ये क्या है बेटा m3 के बराबर है। सबके ये स्लोप्स हैं और एंगल के लिखेंगे, उसका लिखना अल्फ़ा बीटा एंड गैमा आर दी एंगल्स ऑफ ट्राइंगल ए बी और सी, ठीक है। ये ए बी सी का क्या है बेटा, एंगल्स गिवन है। अब क्या करना होगा, इसको सॉल्व करना होगा। तो बहुत आसान, अगर तुम्हें क्या निकालना है बेटा, अल्फ़ा निकालना है, तो अल्फ़ा किस एंगल से मिलकर बन रहा है, m1 और m2 के। तो क्या लिखोगे, यहाँ पे सिंपल फार्मूला जो था कि tan अल्फ़ा बराबर हो जाएगा किसके, m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 इंटू m2, और ये दोनों टर्म किस में होगी, प्लस और माइनस में, ठीक है। तो tan अल्फ़ा की वैल्यू क्या आ रही है बेटा, m1 की जो वैल्यू है वो क्या है मेरे पास 3 है, जो यहाँ पे मेंशन है 3 है। तो 3 माइनस m2 की वैल्यू क्या है बेटा 1/2, तो क्या लिख दूंगा, माइनस का 1/2 और नीचे क्या आ जाएगा 1 प्लस m1 की वैल्यू बेटा मेरे पास 3 और यहाँ पे क्या आ जाएगा 1/2 आ जाएगा, ठीक है। तो सेम मैंने उसी तरह से पैटर्न में लिख दिया। तो tan अल्फ़ा की जो वैल्यू है वो क्या आ जाएगा, 3 2 6, 6 में से 1 जाएगा तो 5/2 और 5/2 है, ठीक है। और 3 1 3 और 2 1 2, तो 5 प्लस 3 आ जाएगा ना। देखो बताता हूँ कैसे हो रहा है। 3 1 3, तो यहाँ पे क्या आ रहा है 1 प्लस 3/2, 2 1 क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो tan अल्फ़ा की जो वैल्यू है वो क्या आ जाएगी बेटा 5/2, तो वैसे उतर जाएगा, और 2 प्लस 3 इक्वल टू 5/2। तो ये वाली वैल्यू कट गई। तो tan अल्फ़ा किसके बाद हो जाएगा 1, और tan अल्फ़ा की वैल्यू मेरे पास क्या हो जाएगी बेटा, अल्फ़ा यहाँ पर tan इन्वर्स हो जाएगा, और tan इन्वर्स 1 जो होता है बेटा वो किसके बराबर होता है, वो बराबर होता है मेरे पास 45 डिग्री के, ठीक है। तो ये मेरे पास क्या आ गया 45 डिग्री आ गया, क्योंकि मैंने इसको एज अ प्लस के फॉर्म में ले लिया था, ठीक है। प्लस और माइनस था और यहाँ पे मैंने एंगल एज अ प्लस सपोज किया था, तो प्लस हो गया। tan अल्फ़ा निकल गया। अब tan क्या निकालना है बेटा, बीटा। बीटा के लिए बेटा कौन से एंगल्स मिलकर बन रहे हैं, बीटा के लिए एक ये एंगल है और एक ये एंगल है, मतलब m1 और m3, ठीक है, यही है ना m1 और m3। तो अब क्या करूँगा मैं, m1 और m3 को सपोज करूँगा, ठीक है। तो ये बन रहा है और एक ये बन रहा है, ठीक है। m3 लिख लो पहले और फिर क्या लिख दो m1, ठीक है। तो tan बीटा की वैल्यू क्या होगी मेरे पास, लाइक इस तरह से फॉर्मूला बनेगा m3 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m3 और m1, ठीक है। तो ये मेरे पास फार्मूला है, इसके तहत अब सारी वैल्यूज़ को पुट करके देख लो। तो मेरे पास बेटा m3 की वैल्यू क्या है -2, m1 की वैल्यू क्या है, इसको प्लस माइनस में लिख देना याद से, ठीक है। तो m2 माइनस का निशान हो गया और ये किसके बराबर था, 3 के बराबर, और मैंने 3 लिख दिया। और नीचे क्या हो जाएगा बेटा 1 प्लस क्या था मेरे पास -2 और यहाँ पे 3 था, ठीक है। तो tan बीटा है ये मेरे पास,
तो टेन बीटा की जो वैल्यू होगी वो क्या होगा, माइनस का 5, 2 3 ज़ा 6, 6 में से बेटा 1 गया तो माइनस का क्या बचेगा, 5 बचेगा ना, 2 3 ज़ा 6 और 6 + 5 तो माइनस का 5 ही बचेगा, ठीक है। ये प्लस माइनस ऐसे रहना, तो माइनस का 5 ये वैल्यू कट गई, ये वैल्यू कट गई, तो मेरे पास क्या बचेगा बेटा, टेन बीटा की वैल्यू 1 बचेगा, ठीक है। तो बीटा जो है वो टेन इनवर्स हो जाएगा, और टेन इनवर्स 1 किसके बराबर होता है बेटा, वो मेरे पास बराबर होता है 45 डिग्री के। तो मेरे पास क्या आ जाएगी, इसकी वैल्यू 45 डिग्री आ जाएगी, ठीक है। अब मेरे पास क्या रहेगी, गैमा। तो गैमा निकालने के लिए क्या करोगे बेटा, गैमा किससे मिलकर बन रहा है, M3 और M2 से, किससे, M3 और M2 से। तो सेम काम ये करना होगा कि M3 और M2 की वैल्यू को पुट करोगे, ठीक है, और उसके तहत क्या करोगे, इसको निकालोगे, ठीक है। दो एंगल्स तो मैंने निकाल के आपको दिखा दिया, इसकी वैल्यू, ठीक है, एक की वैल्यू 45 आई है, दूसरे की भी क्या आई है बेटा, 45 आई है। लेकिन अब जो सेकंड पार्ट है ना, मैं चाह रहा हूँ कि वो ना आप मुझे निकाल कर बताओ कि उसकी वैल्यू क्या आ रही है। अगर आप बता सकते हो तो बताओ, अदरवाइज मैं आपको अभी निकाल करके बता सकता हूँ। चलो मैं एक काम करता हूँ, मैं ही सॉल्व कर लेता हूँ और देख लेता हूँ कि इसकी वैल्यू आपके पास क्या आ रही है, ठीक है। तो चलो आ जाओ, इसको भी सॉल्व कर लेते हैं कि मैं कहाँ लिखता हूँ, यहाँ लिखता हूँ। मेरे पास क्या वैल्यू, गैमा जो है M3 और M2 से मिलकर के बन रहा है, ठीक है। हमने यहाँ तक तो सॉल्व कर लिया। अब बेटा नेक्स्ट एंगल निकालना है, गैमा निकालना है, और गैमा के लिए बेटा कौन से दो एंगल्स मिलकर बन रहे हैं, M3 और M2, ठीक है। तो ज़रा इसको भी फार्मूला लगा के कर लेते हैं। तो मेरे पास जो फार्मूला है वो क्या बनेगा, मैं एक काम करता हूँ, इसको इस तरह से लिख देता हूँ। लाइक मेरे पास 10 गैमा निकालना है, तो बेटा M2 माइनस M3 अपॉन 1 प्लस M1 और M2, सॉरी M2 और M3, ठीक है, लिख दिया मैंने। अब क्या करना होगा, अब सिंपल इसको वैल्यूज़ को पुट कर देना होगा, क्योंकि मुझे याद है कि M2 की जो वैल्यू है बेटा वो मेरे पास क्या है, 1/2 है, जबकि M3 की -2 है, तो प्लस का 2 हो जाएगा, नीचे 1 प्लस 1/2 और माइनस का 2, क्योंकि M3 की वैल्यू क्या है मेरे पास, -2 है। तो बेटा इस 2 से ये 2 कैंसिल आउट हो गया, बेटा प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 1 में से 1 जाएगा तो नीचे क्या आ रहा है, 0 आ रहा है, ठीक है। जब भी नीचे 0 आ जाएगा और मैट एरर आएगा तो मेरे पास गैमा की वैल्यू ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी, 90 डिग्री हो जाएगी, ठीक है। तो ये मेरा क्या हो गया, आंसर हो गया। अल्फ़ा बीटा और गैमा दोनों की वैल्यूज़ मैंने फाइंड आउट करके आपको बता दिया, और ये वैल्यू फाइंड आउट होकर के आ गई। ये चैप्टर हमारे पास यहाँ पे कंप्लीट होता है, और एक्सरसाइज 7.5 भी कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज 7.6 को सॉल्व करेंगे और देखेंगे वो किस तरह से सॉल्व हो रहा है।